दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द बवाल और मैं हूं सत्येंद्र। इस वक्त मैं मौजूद हूं जौरा विधानसभा क्षेत्र में। आप मेरे पीछे एक युवा चंबल का राजनीति का चमकता हुआ सितारा देख रहे होंगे। यह है मनोज सिकरवार। अभी कुछ दिन पहले ये कांग्रेस पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में भगवा गमछा पहन के शामिल हुए हैं। राजनीति के चमकते हुए सितारे हैं और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इनको विशेष जिम्मेदारी अपनी जौरा विधानसभा में सौंपी। मैं सीधा इनके पास चलता हूं। सबसे पहले तो भाई साहब को बधाई दूंगा जन्मदिन की। आपको भाई साहब बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाइयों का। भाई साहब, पहले आपकी जो पारी थी वो कांग्रेस में थी। कांग्रेस में आप कमलनाथ के सारथी भी रह चुके हैं। कमलनाथ जी आए, उनका आशीर्वाद रहता था। आपके पिताजी नेहरू और गांधी परिवार के पुराने सिपाही रहे। क्या ऐसे कारण रहे कि उस पार्टी को छोड़ के भाजपा का दामन थामना पड़ा? मैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राष्ट्रवादी विचारधारा और जिस पार्टी ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है, जिस कांग्रेस पार्टी ने उनके आमंत्रण को ठुकरा दिया, ऐसी पार्टी को मैं ठुकरा के आया हूं। मैं सनातन को मानने वाला हूं और सनातनी हूँ। तो राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत होकर, उनकी रीतियों नीतियों से प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है माननीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब के नेतृत्व में। और मैं पूरे तन मन धन से पार्टी के लिए एक साधारण कार्यकर्ता की तरह समर्पित रहूँगा। पार्टी का जो भी आदेश होगा उसका मैं सिपाही बनकर पालन करूंगा। भाई साहब, अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ जी, निश्चित तौर पर केंद्रीय मंत्री आपके घर आए। केंद्रीय मंत्री की नज़दीकियां किसी से छुपी नहीं है जी। आपका जो क्षेत्र है, करके का क्षेत्र, एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी भी इसी क्षेत्र से आते हैं जी। क्या स्थिति रहेगी चुनाव के रिजल्ट में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 400 के पार जा रही है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इस बात में कोई शक नहीं है। और रही बात मुरैना जिले की, मध्य प्रदेश की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ऐसा मेरा पूर्ण आशा और विश्वास है। भाई साहब, मैं आज आपका जन्मदिन है। आपने जब होली मिलन समारोह भी किया था, उसी में हज़ारों की संख्या में लोग आए थे और आपके साथ में सदस्यता ग्रहण की थी। जन्मदिन तो बहाना है, कहीं ये आपका शक्ति प्रदर्शन तो नहीं? क्योंकि भाजपा के सांसदीय प्रत्याशी हैं वो भी आपको इसमें शिरकत हुई, आपको बधाई दी। क्या इसको मनोज सिकरवार का शक्ति प्रदर्शन माने? नहीं, शक्ति प्रदर्शन नहीं कह सकते। ये भाईचारा सम्मेलन है। मेरे सभी क्षेत्र के परिवारजन, चाहे वो कांग्रेस से विचारधारा रखते हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी से, चाहे वो आम आदमी पार्टी से, मेरे साथ मेरे सहपाठी, मेरे लंगोटिया यार, मेरे भाई भगवती फौजी धाकड़ जी खड़े हैं, ये मेरे साथ पड़े हैं। तो यहाँ कोई पार्टी वाली बात नहीं है, ये एक सामाजिक कार्यक्रम है। मेरे भाई मुझे बधाई देने आए हैं, इसके लिए पूरी क्षेत्र की जनता और सभी सम्मानित जनों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में इतने लोग मुझे आशीर्वाद देने आए, उसके लिए मैं कोटि कोटि उनको नमन करता हूँ। भाई साहब, मेरा अंतिम सवाल कि भारतीय जनता पार्टी में आप आ गए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में अब नई पारी की शुरुआत किस तरह होगी? मैं तो कांग्रेस पार्टी में भी एक सिपाही बन के काम करता था, आज भारतीय जनता पार्टी में सिपाही बन के काम कर रहा हूँ। पार्टी का जो आदेश होगा उसका मैं पालन करूँगा। और फिर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण मेरी जनता, मेरी जौरा विधानसभा की जनता जो निर्णय करेगी उसका मैं पालन करूँगा। उसका जनता का आदेश सर्वोपरि। पुनः आपको जन्मदिन की बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के तौर पर काम करने का दावा कर रहे हैं मनोज सिंह सिकरवार। आज उनका जन्मदिन है और जन्मदिन पे आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में उनके साथ जो आज भाईचारा सम्मेलन में लोग शामिल हुए हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहना चाहूँगा कि एक बार जनता को दिखा दें कि किस तरह हजारों की संख्या में लोग वहाँ उनके इस भाईचारा सम्मेलन में और इस जन्मदिन में शिरकत किए। और एक तरह से जौरा विधानसभा में उन्होंने इस तरह का सम्मेलन करके अपनी शक्ति प्रदर्शन को भी कहीं ना कहीं जाहिर किया है। और इस शक्ति प्रदर्शन से सीधे तौर पर 2028 में मनोज सिकरवार की दावेदारी भी अहम नजर आ रही है। कैमरा पर्सन ऋषि के साथ सत्येंद्र सिंह, जौरा।